नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज जब 3:20 में जो बारिश शुरू होती है, बारिश ने आज कहर बरपाया है, ये कह सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि देवभोग के रेस्ट हाउस में भी लगभग एक पेड़ गिरा है और देवभोग में भी 2-3 जगह पेड़ गिरा है, बिजली का खंभा गिरा है। इस समय हम हमारे जो कैमरा पर्सन है विक्की साहू, उनके मामा है ईश्वर साहू, उनके घर में मौजूद है। उनका दुकान आप देख रहे हैं और किस तरह से बारिश ने कहर बरपाया है। तेज हवाओं के चलते उनके दुकान का शेड उड़ गया है और इसके साथ साथ किसी तरह ये क्या झिल्ली है, पॉलीथीन ढाक कर उन्होंने अपने सामान को बचाया है। ईश्वर साहू से बातचीत करेंगे। अच्छा ईश्वर जी आइए, ये कितना समय था ईश्वर जी? अब इधर इधर ईश्वर जी अब बदलिए, पहले इधर पलटिए। अच्छा ईश्वर जी बताइए, कितना समय का समय था और क्या उस समय आप दुकान में मौजूद थे? हाँ, मौजूद था दुकान में। अचानक कैसे हुआ, बताइए बताइए। अचानक क्या है, बारिश आने के बाद करा गिरा और हवा तेज होने के कारण बाहर फेंक दिया खंबा को। तो अंदर में कोई बैठा था दुकान में? हाँ, हम ही लोग बैठे थे। कौन कौन बैठे थे आप लोग? फैमिली में थे सभी घर का, मतलब आपके बच्चे और आपकी पत्नी और आप? हाँ। किसी को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। ईश्वर जी आपका सामान नुकसान? सामान पूरा टोटल नुकसान हो गया। लगभग कितने का नुकसान हुआ आपका? हो गया 10-15 हजार रुपए का। फिर भी हार्वेस्टर पाइप ये लगभग 20,000 का समझो। 20,000 का नुकसान है। मतलब ये सीधा उड़ गया क्या? हाँ सीधा। उसके बाद आप लोग वहीं से भागे? हाँ भाग गए। बिल्कुल। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की, चूंकि ये हमारे जो कैमरा पर्सन है विक्की साहू के मामा है ईश्वर साहू जी, तो विक्की आज कैमरा चला रहे हैं और दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर निर्मित हुई है। ये देख सकते हैं, ये उनका जनरल स्टोर का उनका दुकान है और इसी दुकान से उनका जीवन यापन चलता है। आज दोपहर जब बारिश हो रही थी तो उस दौरान वो यहाँ पर बैठे हुए थे और एकाएक अचानक जो शेड होता है, दुकान का शेड, तेज हवा में चूंकि बारिश, ओले गिर रहे थे, ओलावृष्टि हो रही थी और वहां पर जब बारिश हो रही थी तेज हवाओं के साथ साथ जो शेड था, ये शेड पूरी तरह से उखड़ जाता है, जैसे ईश्वर साहू जी बता रहे थे। इसके बाद फिर जो उनके बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, वो खुद थे यहाँ से भाग निकलते हैं, अपने घर की तरफ भागते हैं। विक्की से कहूंगा कि विक्की आगे बढ़िए विक्की, और उनकी जो दुकान के पीछे में जो बिजली का जो खंभा लगाया गया है, दुकान के पीछे में उनका बिजली के खंभा भी बिल्कुल गिरने की स्थिति में, गिरने के कगार पर है। हमारे कैमरा पर्सन विक्की, हमारे आपको लोकल टीवी के जो कैमरा पर्सन है हमेशा एक्टिव रहते हैं। आज लगातार लोकल टीवी को फोन आ रहा है कि भैया मेरे घर में ये स्थिति है, कोई कह रहा है भैया पेड़ गिर गया है, कोई कह रहा है भैया बिजली का तार झुक गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बुद्धूपारा के पास जो कैमरा पर्सन विक्की साहू है, उनके मामा के घर में किस तरह से आप देख सकते हैं, जो सीमेंट का जो शेड लगा हुआ था, टुकड़ा टुकड़ा होकर ये शेड नीचे गिरा हुआ है। पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जमीन पर पड़ा हुआ है, ये पाइप जमीन पर गिर गया है। इसके बाद लगभग जो ईश्वर साहू जी का 10 से 15 हजार रुपए का नुकसान होने की बात उनके द्वारा कही गई है। यहाँ से अंदर घुसने का प्रयास करते हैं और दिखाते हैं कि आइए विक्की, अंदर आ जाइए विक्की। आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो प्याज रखा हुआ है, ये दुकान में जनरल स्टोर का उनका दुकान है, प्याज है, इसके साथ साथ कुछ पानी की बोतलें भी हैं, इसके साथ ही सब्जी, चूंकि यहाँ पर जो भोजन भी बनाने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया था, कुछ सब्जियां नजर आ रही है आपको, कुछ नाश्ता के आइटम नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ किसी तरह बड़े मुश्किल से सभी चीजों को बचाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ साथ जो नाश्ते के रूप में जो बड़ा बनाया जाता है, बड़ा पूरी तरह से खराब हो गया है। जो अन्य जो बेकरी जो जनरल आइटम है, जो किराना दुकान में जो पाया जाता है, पूरा आइटम इसमें खराब हो चुका है। अभी भी तेज बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को मैं बता दूं कि देवभोग में भी 2 से 3 जगह पर बिजली का खंभा गिरा हुआ है। पेड़ गिरने के चलते कहीं बिजली खंभा गिरा है तो कहीं बिजली की लाइन टूट कर अलग जो जमीन पर गिर गई है। बिजली विभाग के अधिकारियों के मामले की जानकारी हो गई है, उन्होंने अपनी टीम को एक्टिव कर दिया है, लेकिन अभी भी लगातार बारिश हो रही है। बारिश कुछ देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन रुक रुक कर फिर से बारिश शुरू हो गई है। आज दोपहर 3:20 में मूसलाधार बारिश होती है। लगभग 1 घंटे तक लगातार फ्लो में मूसलाधार बारिश होती है और बारिश होने के बाद तेज हवाओं के साथ जब ओलावृष्टि होती है तो ओलावृष्टि के बाद इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। आप देख रहे हैं बुद्धूपारा, ये जो ये कहें कि बुद्धूपारा के एरिया पड़ता ही है। बुद्धूपारा के एरिया में हम कैमरा पर्सन विक्की साहू जी के जो मामा का घर है वहां पर खड़े हैं और वहां की परिस्थितियां आप देखकर समझ सकते हैं कि बारिश ने जनजीवन को कैसे अस्त व्यस्त कर दिया है। अब बिजली विभाग के अधिकारियों से भी हम जल्दी संपर्क करेंगे और संपर्क करने के बाद ये कहें कि जो बिजली का जो खंबा है उस खंबे को लेकर बातचीत करेंगे। सीधे हम
बिजली विभाग के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, जो यहाँ के जेई हैं संजय दीवान जी से बातचीत करते हैं और संजय दीवान जी को मामले की पूरी जानकारी हमारे द्वारा उन्हें भी दी जाएगी। तो कुल मिलाकर बिजली विभाग के अधिकारी भी कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ उन्हें सूचना मिल रही है तत्काल वो एक्टिव मोड पर हैं और काम भी कर रहे हैं। तो उनका जो नंबर है, उनका संपर्क नंबर लगातार व्यस्त आ रहा है, व्यस्त कभी आएगा भी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां देवभोग में उत्पन्न हुई है, बारिश और तेज हवाओं ने कहर बरपाया है। आज यह इंदा गांव से भी जो 100 ये कहे कि जो 33 केवी की जो मुख्य लाइन है, मुख्य लाइन भी बंद है। हालांकि अभी तक फॉल्ट होने की किसी तरह की कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इंदा गांव से लेकर देवभोग तक बारिश लगातार जारी थी। गोरापदर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश थी, इंदा गांव में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही थी, जिसके चलते वहां का जो लाइन है, वहां का लाइन बंद पड़ा है। दीवान जी से एक बार फिर से संपर्क करने का प्रयास करते हैं और उन्हें बताते हैं कि बुधुपारा में इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हुई है। हम दीवान जी के जो उत्तराधिकारी हैं, यही है देवभोग के, जो उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नागवंशी जी यहाँ के यही हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे बातचीत करने के बाद में पूरी स्थिति बताएंगे। तो कुल मिलाकर लोकल टीवी लगातार रिपोर्टिंग कर रहा है, रिपोर्टिंग के माध्यम से पूरे तथ्यों को दिखा रहा है। कैमरा पर्सन विक्की मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इस मुहिम में, और जहां जहां हमें फोन आ रहा है हम वहां तक पहुंच रहे हैं और लगातार अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से जन समस्याओं को, लोग कितने परेशान है, बारिश ने कैसे उनके जीवन को, उनकी दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है, बेमौसम बारिश से कैसे लोगों की परेशानी बढ़ गई है, पूरी चीजों को लोकल टीवी विस्तार के साथ रिपोर्टिंग करके आप तक पेश करने का प्रयास करेगा, हमारे दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। तो अधिकारी लगातार व्यस्त हैं, जो यही है नागवंशी हेमंत नागवंशी जी, उनसे भी हमने संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो कहीं व्यस्त रहे होंगे। और संजय दीवान सर, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। उनसे बातचीत करने के बाद, चूंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बिजली के जो तार है, बिजली। हेलो, हाँ तिवारी। हाँ दीवान सर, इस समय मैं बुद्धूपारा में हूँ सर। हाँ। और यहाँ पे सर जो बिजली का खंभा है सर, पूरी तरह से झुक गया है सर। जो लाइन है, लाइन घर हाँ, टूट गया बोल रहे हैं, टूट गया 11 कोई वहाँ पे 11 केवी की खंभा टूट गया बोल रहे हैं। जी जी जी, और जानकारी में है वो, उधर का 60 फीट चालू करेंगे, उधर वो चालू नहीं हो पाएगा फिर। जी 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 जी। हाँ। तो दीवान जी, आपसे हमारा निवेदन ये था, एक बार टीम भेज के आप दिखा देते इसको। नहीं तो टीम को मैं उधर 33 की लाइन नहीं चालू हो रहा, उधर भेजा हूँ। 2-3 लोग हैं यहाँ पे। जी जी जी। गणेश है, धर्मू है जी, घनाराम पाले, कुछ थोड़ा हो इधर। जी दीवान सर, फॉल्ट है क्या 33 के भी? हाँ, पलटी हो गया है। जी जी जी, ठीक है दीवान सर, यदि आपकी टीम लौटती है तो एक बार यहाँ बुद्धूपारा भेज देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है। वैसे देख लिए हैं वो लोग, पेड़ गिरा है उसको, पोल टूटा उसको देख लिए हैं आप लोग। जी बिल्कुल, बताए होंगे गाँव वाले, जाके देख लिए हैं। जी 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 जी। इसलिए क्या 2-3 लोग कम से कम रहो इधर, अटेंड करते रहना, ऐसा करके बाकी लोग उधर भेजा। बिल्कुल बिल्कुल दीवान सर, बिल्कुल दीवान सर। तो आप जय संजय दीवान सर को सुन रहे थे, उन्होंने कहा है, उन्होंने बता दिया है कि 33 केवी की जो मुख्य लाइन है, जो बड़ी लाइन है, फॉल्ट हो गया है। टीम को रवाना करने की बात उनके द्वारा कही गई है। इसके साथ साथ ये भी हमने जैसे जानकारी दी है, ईश्वर साहू जी के घर में जो बिजली का जो खंभा है गिरा हुआ है, तो उन्होंने कहा है कि मुझे इसकी जानकारी है। कुछ देर के बाद जब वहां से टीम जब लौटेगी, तब टीम को भेजने की बात उनके द्वारा कही गई है। फिलहाल बारिश ने आम जनों की दिनचर्या को अस्त व्यस्त कर दिया है और लोगों को एक बार फिर से बेमौसम बारिश ने परेशान कर दिया है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी बुद्धूपारा।